नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तियों की समस्या के बारे में जिनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और रूखापन होता है। यह विषय हमने इसलिए लिया कि जितने भी उपनिषद हैं सभी के अंदर मन को ऐसा स्थान बताया गया है कि शरीर में एक ऐसा स्थान है जहाँ से सारे भविष्य यानी पूरी ज़िंदगी का नियोजन यानी प्लानिंग होती है। ऐसा व्यवहार क्यों होता है? बहुत से लोगों जो मित्र हों किसी के या परिवार के सदस्य हों, कई दुकानदार भी आप देखते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं। उसके पीछे भी एक कथा है। वो एक छोटी सी कहानी भी आप इस वीडियो में सुनेंगे जो बहुत ही आपको मज़ा आएगा उस कहानी में। और इस व्यवहार को हम आधुनिक विज्ञान से लेकर के उपनिषद तक चलेंगे। आपको पता चलेगा कि जो उपनिषद में लिखा हुआ है वह कितना गहरा है। चिकित्सा विज्ञान के जो जानकार हैं वो कहते हैं कि जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में 9 महीने पूरे रहता है तो वह स्वस्थ होकर के निकलता है। लेकिन अगर एक बच्चा अपनी माँ के पेट में पूरे 9 महीने नहीं रहता है तो उसका जन्म के समय वजन भी कम होता है। तो ऐसे व्यक्ति भी चिड़चिड़े बन सकते हैं। वे लोग बड़े होकर के चिड़चिड़े बनते हैं। और जो लोग चिड़चिड़े होते हैं वे लोग स्वभाव के रूखे अपने आप ही होते हैं। ऐसे लोगों का ना तो दूसरे लोग अच्छे लगते हैं और ना ही वे लोग अपने को खुद को ही पसंद करते हैं। केवल वे लोग परेशान होते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। ना तो घर के लोग उनको पसंद करते हैं, ना ही लोग अपने घर परिवार वालों को पसंद करते हैं, क्योंकि चिड़चिड़ा मतलब हर चीज़ से उसको नफ़रत सी होती है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसके मन का विस्तार ही नहीं हुआ, जिसके मन की आयु पूरी हुई ही नहीं, वे लोग चिड़चिड़े नहीं होंगे तो इससे बेहतर और कुछ कर भी नहीं सकेंगे। सारा खेल मन का है। यदि मन खुश नहीं है तो कोई खुशी नहीं, और यदि मन खुश है तो कोई दुख नहीं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि चिड़चिड़ा और स्वभाव का रूखापन का असली कारण जो है वह अपने मन की दुर्बलता है। आंतरिक दुर्बलता का सूचक जो है वह चिड़चिड़ापन है। जब हम आंतरिक रूप से कमज़ोर होंगे तो उसकी अभिव्यक्ति वह चिड़चिड़ेपन के रूप में बाहर आएगी। यह तो स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि जो लोग अंदर से कमज़ोर होते हैं वे ही लोग चिड़चिड़े होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सुंदर सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत पुराने समय के अंदर जंगल में घोड़ा और गाय, इन दोनों में बड़ी मित्रता थी। दोनों की दोस्ती ऐसी मशहूर थी कि जंगल के दूसरे जानवर उन दोनों घोड़े और गाय की दोस्ती से जलन रखने लगे। इसलिए दूसरे जानवरों ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों की दोस्ती को तोड़ा जाए। फिर क्या था, दूसरे जानवरों ने घोड़े और गाय को एक दूसरे के खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए। गाय बेहद सीधी थी, वह सुनती और भूल जाती, लेकिन बार बार एक ही बात सुनकर घोड़े ने अपना विवेक खो दिया और सोचने लगा कि यदि इस गाय का सम्मान मेरे से ज़्यादा है तो मुझे इसको परेशान करना चाहिए। ऐसा मन सोच करके वह घोड़ा गांव के अंदर एक आदमी के पास गया और बोला, तुम इतनी मेहनत करते हो, खेती करते हो, धूप में गर्मी में इतने परेशान होते हो, क्या तुम्हें पता है जंगल में एक गाय नाम का जानवर होता है, उसका दूध अमृत के समान मीठा और ताकतवर होता है। तुमको चाहिए कि तुम गाय को अपने आंगन में बांध लो, जिससे तुम्हारे बच्चे उसके दूध पिएंगे और तुम्हें भी जीवन का मज़ा आएगा। आदमी ने घोड़े से कहा, गाय को तो मैंने भी देखा है, वह लेकिन दौड़ती बहुत तेज़ है, मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगा। मैं गाय जितना तेज़ दौड़ नहीं सकता हूँ। फिर उसके पास सींग भी है, कहीं मुझे वह घायल कर दे तो। तब घोड़े ने आदमी को कहा, चिंता क्यों करते हो, जहाँ तक दौड़ने की बात है तो मेरे पीठ पर बैठ जाना, मैं तो गाय से भी तेज़ दौड़ता हूँ। मेरी पीठ पर बैठकर तुम गाय को पकड़ लेना और फिर उसे एक रस्सी से बांध देना, और फिर वह तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। आदमी को घोड़े का सुझाव पसंद आ गया और वह घोड़े की पीठ पर बैठकर गाय को पकड़कर अपने घर ले आया। उसके बाद आदमी ने घोड़े को तो अपनी सवारी बना लिया और गाय को अपने घर में बांध लिया। इस तरह से जो घोड़ा गाय से चिढ़ गया था वह भी अब जंगल की आज़ादी से दूर हो गया। अब वह जंगल में घूम नहीं पाया। तो यह तो एक कहानी है कि चिड़चिड़ापन कितना नुकसान देता है। चिड़चिड़ापन जो है यह मन का अंतःकरण का इतना कमजोरपन है कि यह जीवन के अंदर कुछ करने ही नहीं देगा।
जब एक व्यक्ति ना तो अपने आप से प्यार करता है, न ही वह किसी और से प्यार करता है, तो असहिष्णुता के अभाव में, मतलब असहिष्णुता उसमें आ गई, और सहिष्णुता के अभाव में मनुष्य बार बात में बिगड़ने लगता है, नाक भौं मुंह सिकोड़ता है, अपने जो लोग होते हैं उनको गाली गलौज करता है। अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण वह समझता है कि दूसरे उसे जानबूझकर परेशान करना चाहते हैं। चिड़चिड़ा व्यक्ति मानता है कि दूसरे लोग केवल और केवल उसके दुर्गुणों को ही देखते हैं। वह व्यक्ति हमेशा अपने परिवार के लोगों को भी दूसरे लोगों की श्रेणी में ही रखता है। यकीन मानिए ऐसा ही होता है। चिड़चिड़ा व्यक्ति को लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। किसी पुरानी एक्सपीरियंस अनुभव के कारण वह अधिक संवेदनशील रहता है। उसकी संवेदनशीलता समय के साथ साथ बढ़ती ही रहती है, और चिड़चिड़े व्यक्ति की भावना केवल गाली गलौज या बेढंगे बातचीत करने से आराम से प्रकट हो जाती है। चिड़चिड़ापन एक रोग है। खुश न रहने की बीमारी भी आप चिड़चिड़ापन को कह सकते हैं। अपने से और दुनिया से किसी से भी प्यार न करने की बीमारी, केवल सभी को बुरा मानने की बीमारी, यह एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो ना तो उस व्यक्ति को चैन से जीवन का आनंद लेने देती है, और ना ही उस एक के साथ वालों को। जिसको चिड़चिड़ापन है उसके साथ वाले भी परेशान रहते हैं। इसलिए मानिए कि चिड़चिड़ापन एक रोग है। इसलिए चिड़चिड़ापन के रोगी में चिंता और हर बात में शक और संकोच की आदत प्रधान रूप से विद्यमान हो जाती है। चिड़चिड़े लोग अपने आप को हमेशा परेशानियों से घिरा हुआ मानते हैं, और आने वाले समय के साथ अपनी कठिनाइयों तथा समस्याओं से वे इतने परेशान हो जाते हैं कि यही वो सोचते हैं कि उन्हें देखते देखते गहरी निराशा घेर लेती है, और उनमें ऊर्जा की बहुत कमी हो जाती है। चिड़चिड़े लोगों में उनके मन में एक प्रकार का संघर्ष चलता रहता है। ऐसे लोग भ्रमित कल्पनाओं का शिकार होते हैं। वे हमेशा ही सोचते हैं कि लोग उनके बारे में बुरा ही सोचते हैं। वे लोग यहाँ तक सोच लेते हैं कि मैं किसी का कितना भी अच्छा कर दूँ, लोग तो मेरे बारे में बुरा ही कहेंगे। ऐसे विचार चिड़चिड़ी लोगों के जो ज्ञान तंतु हैं उन पर तनाव डालते हैं, और उनका भ्रम समय के साथ बढ़ता जाता है, और वह मन में ईर्ष्या की अग्नि जलती रहती है। वह व्यक्ति जो होता है क्रोधित, भ्रांत यानी भ्रमित, दुखी, परेशान, मायूस, अकेला ऐसा नज़र आने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है कि ऐसे व्यक्ति की छोटी छोटी बातों से उद्विग्नता की कोई सीमा नहीं रहती। वो छोटी छोटी बात के ऊपर भड़क जाया करते हैं। उनका आत्मीयता का दायरा बहुत छोटा होता है। आपने सुना, वे ना तो किसी से प्रेम करते हैं और ना ही कोई उनका प्रेमी होता है। जिसको अपने से ही प्रेम ना हो वह किसी अन्य से प्रेम कर भी कैसे सकता है। वे लोग यहाँ तक भी नहीं समझ पाते कि व्यवहार का रूखापन जीवन की सबसे बड़ी कुरूपता है। आप खुद ही ऐसे छोटे छोटे उदाहरण से समझिए। रूखी रोटी में क्या मज़ा है, रूखे बाल कैसे भद्दे लगते हैं। अगर कोई मशीन रूखी रूखी चले तो रूखी मशीन से कितनी तेज तेज आवाज़ें आती हैं। उस मशीन के कलपुर्जे भी जल्दी जल्दी टूट सकते हैं। रूखे रेगिस्तान में कौन रहना पसंद करेगा, क्योंकि रूखे रेगिस्तान का जीवन बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होता है। हजारों सालों से जब यह सृष्टि बनी तभी से प्राणी केवल मात्र सरसता के लिए तरस रहा है। अच्छे सौभाग्य के लिए सरसता, स्निग्धता की आवश्यकता है। दार्शनिक कहते हैं कि मनुष्य का अंतःकरण रसिक है, मनुष्य का अंतःकरण कवि है, भावुक है, सौंदर्य उपासक है, कलाप्रिय है, प्रेममय है। मानव हृदय का यही गुण है। सहृदय का अर्थ जो होता है कोमलता, मधुरता, आर्द्रता है। जिसमें यह गुण नहीं उसे हृदयहीन कहा जाता है। हृदयहीन का अर्थ होता है जड़ पशुओं से भी नीचा। नीरस व्यक्ति जो होते हैं उनको पशुओं से भी नीचा माना गया है। जिसने अपनी विचारधारा और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है वह मानव जीवन के वास्तविक रस का स्वाद लेने से वंचित ही रहेगा। उस बेचारे ने व्यर्थ ही यह मानव जीवन धारण किया और व्यर्थ ही मनुष्य शरीर का बोझ ढोता चला आ रहा है। आनंद का स्रोत सरसता की अनुभूतियों में है। परमात्मा को आनंदमय कहा गया है क्योंकि वह सरस है, प्रेममय है। श्रुति कहती है रसो वैसह, अर्थात परमात्मा रसमय है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें अंदर वैसी ही लचीली, कोमल, स्निग्ध भावनाएं उत्पन्न करनी पड़ती हैं। हमें अपने हृदय को कोमल, द्रवित, पसीज जाने वाला, दयालु, प्रेमी और सरस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम आनंद पाना चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार को कोमल और सरल बनाने के प्रयास करते रहने चाहिए।
संसार के पदार्थों में जो सरसता का, सौंदर्य का अपार भंडार भरा हुआ है, उसे ढूंढना और प्राप्त करना सीखना चाहिए। अपनी भावनाओं को जब हम कोमल बना लेते हैं तो हमको अपने चारों ओर अमृत का झरना बहता हुआ अनुभव होने लगता है। जीवन एक ऐसी क्रिया है जहाँ केवल सुख ही सुख है। अगर ये सुख मेरे हिस्से में बना रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि यह सुख धरती पर हमेशा बना रहे। जब यह सुख धरती पर रहेगा तो मुझे मेरा हिस्सा उसी में से मिलता रहेगा। यह सोच अगर हमारी रहती है तब चिड़चिड़ेपन का इलाज हो सकता है। कोई दवाई या अन्य किसी तरह का उपचार यह जो चिड़चिड़ापन है या स्वभाव का रूखापन है, इसको ख़त्म नहीं कर सकेगा। उपनिषद और दूसरे सनातन शास्त्र इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यदि हमको संसार में सुख और शांति का जीवन व्यतीत करना है तो सदैव उन मनोविकारों को नियंत्रण में रखना आवश्यक है जो हमारे मानसिक संतुलन को नष्ट करके हमको एकांगी बनाकर हमें पतन की ओर लेकर जाते हैं। सुख और दुख संसार में अवश्यंभावी हैं। सुख और दुख आएंगे फिर जाएंगे। इनका हमारे जीवन में इतनी सी आवश्यकता है कि इनके आने या जाने की परवाह हमको कभी नहीं करनी है और हमारे स्वभाव में इसका असर नहीं आना चाहिए। उसी तरह से जैसे सड़क पर कितने ही लोग चलते हैं, हम किस किस बारे में सोचते हैं, उसी तरह सुख और दुख एक दूसरे के पीछे चलने वाली भीड़ के हिस्सों के सिवा और कुछ नहीं है। कोई किसी को दुखी तब तक नहीं कर सकता जब तक वह खुद अपने आप को दुखी होने का अनुभव नहीं कराना चाहता। यदि कोई एक आपको या मुझे बाहर से छू सकता है लेकिन वह मेरे अंतःकरण को छू सके, ऐसी योग्यता किसी अन्य में होती ही नहीं, क्योंकि हमारे अंतःकरण में परमात्मा का वास है। परमात्मा हमारा अंतःकरण में हमारी भलाई के लिए बैठे हैं। यदि हम ही अपने अंतःकरण को नष्ट करें और विचलित करें तो फिर दूसरों को दोष देने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। जब हम अपने अंदर केवल अंदर की सफाई करते हैं, जब हम अपने अंतःकरण की सफाई करते हैं तो एक बड़े कमरे, वो भी गंदे कमरे से ज़्यादा कचरा निकलता है। यह प्रक्रिया केवल एक बार करने की नहीं है, यह सतत क्रिया होती रहनी चाहिए। हमें हर पल अपने अंतःकरण की सफाई करती रहनी चाहिए। कभी भी इसके अंदर कमजोरी अनुभव हो उसे दूर कर देना चाहिए, नहीं तो हमारा स्वभाव के अंदर वह अंतःकरण की गंदगी स्पष्ट रूप से नजर आने लगेगी। जब हम हर पल हर क्षण निर्मल और कोमल रहने का प्रयास करेंगे तभी यह प्रयास सफल हो पाएगा। मनुष्य वही है जो सब प्रकार की परिस्थितियों में शांत रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता चला जाता है। यदि हम इस तरह का आचरण करेंगे और इस नियम पर चलेंगे तो दुख के दिन और परेशान करने वाली विपरीत घटनाएं सहज ही ऐसे निकल जाया करेंगी कि हमें उसके बारे में कई बार तो पता भी नहीं चलेगा। हमारे अंतःकरण के शुद्ध होने से बहुत से अन्य लाभ भी होते हैं, जैसे हमारा मानसिक संतुलन जो है वह स्थिर रहता है, हमारे मन में शांति रहती है और दृढ़ता से हम विघ्न, बाधाओं और परेशानियों का विरोध कर सकते हैं। यह हमारे लिए सर्वाधिक हितकारी होता है। इसी प्रकार से हमारे विचारों में शुद्धता आएगी और हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा। तभी हमें अपने चिड़चिड़ेपन से छुटकारा मिलेगा और जीवन का हर पल, जीवन का हर क्षण आनंददायक होगा। ये इस प्रकार से जो उपनिषद की जो लिखा हुआ है वह आपके सामने निचोड़ प्रस्तुत किया गया है कि जो हमारा स्वभाव है हमारे नियंत्रण में है। हम चाहे इसे खुले बैल की तरह छोड़ दें, सबको यह सींग मारता घूमे, चाहे हम इसको इस प्रकार से नियंत्रित करें कि हम पूरे जीवन भर सम्मान पाएं। हम अपने आत्म नियंत्रण करें, अंतःकरण की शुद्धता पे लाएं और सुंदर विचार रखें तो हमको जीवन का असली मज़ा आएगा। यह वीडियो आपने सुना और देखा। मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से, घर के बच्चों को इस वीडियो के मूल भावना के बारे में आप समझाइए, बात कीजिए। और जो आपने ये वीडियो देखा, सुना, अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।